चलिए बाबू, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 5.1 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको स्पष्ट समझेंगे थोड़ा सा। चलिए, बहुत सुंदर। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कह रहा है एक टैक्सी है और पहला क्वेश्चन दिया है और पूरा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि कौन एपी में है। जैसे इस पहला क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन दिया, पूछा है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ये बात बताना है आपको। तो देख लीजिए, पहले किलोमीटर का यहाँ लिख लेंगे टैक्सी का किराया। टैक्सी का जो किराया है और किसमें है, रुपया में है। किसमें है, रुपया में। क्या टैक्सी का किराया है, तो पहले 15 रुपया है। पहले किलोमीटर का 15 रुपया। बाद में कह रहा अतिरिक्त किलोमीटर, अगर मान लें 1 किलोमीटर के अलावा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल दिए तो उसके बाद के किलोमीटर का जो है 68 रुपया बढ़ेगा। तो पहले किलोमीटर का 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया आपका बढ़ जाएगा। क रुपया, 8 रुपया। तीसरे वाला में फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये बनेगा। अब आप ही बताइए कि इसको आगे बढ़ाइएगा तब 15 होगा, 15 8 हो जाएगा 23, 23 में फिर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। इसी तरह 8 8 बढ़ेगा। तो बताइए एपी में है कि नहीं। एपी का क्या नियम बताए हैं कि अगले पद में ले पिछले पद को घटाएंगे। ये भी अगले पद 31 से पिछला पद 23 घटाएंगे, 8 आ गया। अगले पद में से पिछले पद को बाबू हम घटाए तो कितना आ गया, 8। बराबर मान आ रहा है, तो बराबर मान आ रहा है तो लिख लेंगे कि यह क्या है, यह एपी में है। यह क्या है, एपी में है। तो ये आंसर हो जाएगा। एपी में है कि नहीं है आराम से बता सकते हैं। आप क्या समझे कि फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया बढ़ गया, तीसरे किलोमीटर पे फिर 8 रुपया बढ़ गया, इसी तरह चौथे है तो फिर 8 बढ़ेगा। तो ये किलोमीटर वाइज रेट बढ़ रहा है। पहला किलोमीटर का 15 फिक्स है, बाकी 8 बढ़ेगा। और देख लीजिए इसके 8 अइबो करेगा क्योंकि 8 8 बढ़ रहा। तो ये एपी में है क्योंकि एक नियमा अनुसार लिखा गया, नियम पर कामा देकर लिखा गया, तो एपी में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसके पर विचार करते हैं हम लोग। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बताना एपी है कि नहीं। बात समझिए, कह रहा है एक बेलन है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हवा भरा हुआ है। इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, ये सब हवा भरा हुआ है। हवा कितना भरा है कोई नहीं जानता, लेकिन उसका 1/4 भाग हमेशा निकाला जा रहा है। वायु चूसक पंप से कोई यहाँ पंप लगा दिया और यहाँ से हवा को क्या कर रहा है, निकाल रहा। तो आपको ये देखना है, मानना पड़ेगा इसमें कि हवा कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि हवा इसके अंदर 100 cm³ है, मान लीजिए। तो हवा इसके अंदर कितना है, 100 cm³ है, चाहे लीटर में भी मान सकते हैं। ये बात माना गया कि इसमें हवा जो है 100 है। एक मान लिए x भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि पहली बार हवा निकलेगा कैसे। पहली बार निकला हवा तो कितना हवा निकलेगा, तो 100 का 1/4 निकल जाएगा। तो बताइए 25 के 100 कितना आ गया, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए दूसरी बार हवा कितना निकलेगा। अब ये 25 निकल गया तो शेष हवा कितना बच गया, 100 में से 25 निकल गया। तो सब जानते हैं कि 100 में से जब 25 निकलेगा तो हवा अब 75 cm³ बचेगा। और फिर दूसरी बार हवा निकाल देंगे। दूसरी बार निकला हवा तो दूसरी बार कितना निकालेंगे, फिर 75 का निकाल देंगे 1/4।
देखिए इसको कटा सकते हैं आप, लगभग कटाने पर कितना आएगा, मान लीजिए 18 चौके 72 होता है और 19 चौके 76, तो मान लिया 18 चौके 72 हो गया। तो कहने का मतलब है कि लगभग इसका 18 या 19 आएगा, तो लगभग 18 मान लीजिए आ जाएगा, लगभग 19 मान लीजिए 76 हो रहा है तो 18-19 के मध्य में मतलब पॉइंट में रहेगा, 18 आ जाएगा। तो ये दूसरी बार हवा निकल गया। फिर अब लिख लेंगे शेष हवा बचा कितना, तो हवा था 75, 75 में से फिर 18 निकाल दिया, तो कितना बच जाएगा हवा, घटा लीजिए, मान लीजिए 8 7 15 और 6 में से गया 5, माने 57 हवा बच जाएगा CM3, इसका मात्रक माने है CM3। अब फिर अब तीसरी बार हवा निकालना पड़ेगा आपको, कौन सी बार, तीसरी बार देखना पड़ेगा कि अब हवा कितना निकलेगा। अब 57 बचा है तो यहाँ लिख लेंगे तीसरी बार का निकला हवा। तो तीसरी बार हवा कैसे निकलेगा, 57 बचा है तो उसका 1/4 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो 1/4 निकल जाएगा मेरे सिर। तो जब 1/4 निकलेगा तो इसको कटाओगे, मान ली 4 से कटाना है तो बता 14 चौके 56 होता है, लगभग माने 14 आएगा, मतलब लगभग पॉइंट में आगे आएगा। 14 चौके 56 होता है, 57 कुछ ज़्यादा है तो लगभग 14 आ जाएगा। अब बताइए कि निकले हवा का क्रम पूछ रहा है, AP में है कि नहीं, निकले हवा का क्रम पूछ रहा है कि जो निकला हवा है उसका क्रम AP में है कि नहीं। तो इसका क्रम देख लीजिए, पहला बार हवा कितना निकला था 25, दूसरी बार हवा कितना निकला था, दूसरी बार निकला हवा 18, तीसरी बार निकला हवा 14, इसी तरह आगे हुआ। अब आप ही लोग बताइए AP है कि नहीं, 18 और 25 के बीच का अंतर कितना है, कम होते जा रहा है, हवा निकलबे करेगा कम क्योंकि पहला बार ज़्यादा निकलेगा। इसको घटाओगे तो बराबर अंतराल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में अगर देखोगे तो 7 कम हो गया है और इसके बीच देखेंगे तो 4 कम हो गया, इसके बीच में 4 का अंतर है और इसके बीच में 7 का अंतर है। तो क्या ये बराबर है, क्या नहीं है, अगले पद में से पिछले पद घटाइएगा तो बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखा जाएगा यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो देखिए ये अच्छा से बाबू बन गया कि AP में नहीं है। कैसे बन गया फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे हवा हम मान लिए 100 चाहे लीटर में भी मान सकते हैं। हवा को जब 100 माने हैं तो पहली बार निकला हवा, तो कह रहा है कि हवा प्रत्येक बार 1/4 निकल रहा। सिलेंडर में 100 लीटर हवा है, मान लीजिए लीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/4 निकलेगा, 100 का 25 हो जाएगा 1/4, यानी बाहर निकल गया। अब बचेगा कितना, 100 था ओकरा में से 25 को निकल गया ससुरा, तो बचेगा कितना, 75 हवा बचेगा लीटर, 75 लीटर बच गया। अब दूसरी बार हवा निकालेंगे तो अब बताइए 75 ही बचा है ना, उसका 1/4 निकाल लेंगे, 75 का 1/4 तो लगभग 18 के बतर 18 आ जाएगा। अब आ जाएगा शेष हवा, तो हवा था 75 ओकरा में से 18 आपने निकाल दिया तो घटा देंगे 75, 57 लीटर बचेगा। अब देखिए तीसरी बार हवा कितना निकलेगा, तो 57 लीटर का फिर 1/4 निकलेगा, कटा देंगे तो 14 हो जाएगा। अब निकले हवा का क्रम 25 निकला था, फिर निकला था 18, फिर निकला था 14। अब देख रहे ये AP में नहीं है। तो खूब प्यार से मज़े से आप इसको आगे पीछे करके समझ सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तेरे लिए माँ सब कुछ दे सकते हैं। पहला का तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त, और देखते हैं क्या है।
प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहा है कि कुआं की खुदाई हो रहा है तो पहला किलोमीटर का खुदाई अगर हो रहा है तो उसका 150 रुपया है, अब बाकी 50 रुपया बढ़ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कुआं के का खुदाई, कुआं के खुदाई के लागत रुपया में है। तो कुआं के खुदाई का लागत रुपया में क्या क्या है बाबू? तो ये पहला किलोमीटर का 150 रुपया, दूसरे वाला के 150 बढ़ गया, तीसरे वाला के फिर 150 बढ़ेगा। अब बताइए एपी में है कि नहीं? आराम से होगा। काहे एपी में हो जाएगा? क्योंकि 50-50 बढ़ रहा है। कोई बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बता देगा कि इसमें कितने का अंतर है, 50-50 का, तो एक मतलब ये एपी में है। क्योंकि अगले पद में ले अगर पिछले पद घटाएंगे तो बराबर मान आएगा, तो एपी में है। ऐसे बना देंगे। इसके बाद में देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो पहला का हो गया चौथा। तो पहला के चौथा क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कह रहा है 10,000 रुपया है, 8% पर वह जमा किया जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। आप ही बताइए। इसका मूलधन दिया है कितने हजार? तो 10,000 रुपया। कितने? 10,000 रुपया इसका मूलधन दिया, और रेट कितना दिया है? 8% दिया है। और बताइए एन का वैल्यू 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एपी बना रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मिश्रधन निकालेंगे। ए बराबर सूत्र होता है पी गुणे 1। चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है ना, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले इसका मिश्रधन हम लोग निकाल देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ऐसे निकालना पड़ेगा, CI बराबर निकालना पड़ जाएगा, लेकिन मिश्रधन पर ही खेला हो जाएगा। तो P गुणे 1 प्लस R/100 के पावर का था ना n। अब बताइए किसी भी संख्या के पावर कर लो, अगर इसकी पावर कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये कभी बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि ये 4 आएगा, ये का है। तो आप बताइए इसका मिश्रधन का अगर क्रम देखेंगे, मिश्रधन ही पूछा है, तो मिश्रधन का क्रम क्या होगा? मिश्रधन का क्रम, इसे मूलधन है कहते ना 10,000, 1 प्लस R/r के जगह पे 8 हो जाएगा, बटा 100 पावर n है तो 1 कर दीजिए, फिर 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100। अब इसकी n के जगह पे 2 कर दीजिए क्योंकि n का मान 2, फिर 10,000, p का वैल्यू कितना 10,000, गुणे 1 प्लस 8/100 पावर कितना कर दीजिए 3। अब आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप ही बताइए, आप ही लोग, क्या ये कभी बराबर हो सकता है? ये 8 का कीजिए ना पावर, बराबर होगा? नहीं होगा। अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे तो कुछ दूसरा आएगा, यहीं से पता चल गया। तो अतने पे से बना देना, आगे नहीं बढ़ना है। यह एपी में नहीं है बस, क्योंकि अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो श्योर ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 8 का पावर 1 कर लो, 8 का 2 64 होगा, 8 मतलब ऐसे एक लगभग अनुमान लगा सकते हैं, कभी बराबर नहीं होगा। तो खूब अच्छा से आप P हो गया, R हो गया, N सूत्र है P के जगह पे 10,000, 1 का 1, R के जगह पे 8/100, N बदलेगा 1 2 3 4, N हमेशा बदलेगा। जब बदलेगा तो AP में नहीं है। इतना बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये AP में नहीं है। ये पहला क्वेश्चन बाबू सबका रेडी हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन है?
तो अब दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान दे देंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वअंतर दिया गया है। इसका जिसे चर को पद लिखना है, जिसे पहला क्वेश्चन है, जिसे ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है कितना 10। आपको प्रथम 4 पद लिखना है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कैसे निकलेगा बाबू, जैसे पहला पद ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा, तीसरा ए प्लस का होगा 3d होगा। अब ए है तो ए का मान 10, ए का मान 10, डी का मान 10, ए का मान 10 2, अब बीच में यहाँ गुणा है, डी का मान 10, ए का मान 10 3 और डी का मान 10। 10 करोगे 10 10 20 होगा, ये 10 दूनी 20 और 10 30, आई 10 30 और 10 40। ये आपका हो गया प्रथम कितना 4 पद। तो खूब अच्छा से इसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा है ए का मान -2 है, डी का मान 0 है। देखिए ससुरा सब खेला 0 डी पर होता है और डी 0 दिया है, तब प्रथम अगर इसका 4 पद निकालिएगा और जब डी 0 दिया है मेरे शेर, तो सब इसका जो प्रथम 4 अतने हो जाएगा ना, क्योंकि डी 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब खेला डी पर तो होता है और डी इसका 0 है तो होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसका दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। अब देखिए प्रथम का लिखना है 4 पद, तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस का 3d। अब देखिए ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4 और डी है -3, ए का वैल्यू 4 और 2 और डी का मान है -4, फिर ए का मान 4 और 3 और डी का मान है -3 है बाबू -3। चलिए तो आ गया 4 में 3 घटेगा 1। अब देखिए ये जो है इस पर बना है ना, ए का मान 4 2 और डी का मान -3, तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 में से 4 घट जाएगा 2, ये भी माइनस में बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है। इसका देखिए तितीरी के 9 में से 4 जाएगा तो -5 बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीक़ा से ये बन गया, ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू 4, डी का मान -3, ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू -3, 3 दूनी 6, -6 में से 4 जाएगा -2, तितीरी के 9 -9 में से 4 गया -5। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बदलेगा जीवन, बदलेगा सब कुछ, जब रहोगे तैयार तब बदलेगा कैरियर। ठीक है, देखिए अब चौथा क्या कह रहा है, पूरे क्लास को मज़े से देखना चाहिए, खूब मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि समझ में आएगा तो मज़ा ही आएगा ना। डी का वैल्यू देखिए 1/2 दिया है। बहुत सारे बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ पाएगा, तो देखिए पहले क्या कर लेंगे, प्रथम 4 पद एपी में पद बताया गया, दूसरा पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d और तीसरा होता है ए प्लस 3d। ए प्लस का होता है 3d। अब ए है तो ए का वैल्यू हो गया -1, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब ए का वैल्यू फिर होगा -1 और डी का वैल्यू 1/2, फिर क्या होगा देखिए यहाँ कामा रहेगा, ए का मान हो गया -1 और 2, अब बीच में यहाँ गुणा है, डी का मान 1/2, फिर ए का मान क्या होगा -1 3 और डी का मान होगा 1/2।
अब हल कर लीजिए, -1 का -1, -1 में आधा घटेगा तो माइनस आधा बचेगा। हल भी कर सकते हो। अब देखो ये 2 ले 2 कटेगा, 1 में ले घट गया 0। इसका बताओ ये नहीं कटेगा ना, तो ये हो जाएगा -2। अब -2 में ले 3 घट जाएगा तो आधा बचेगा। आप इतना कर सकते हैं। इसका अगला हल अगर समझना है तो देखो, -1 3 में, इसके नीचे 1 है तो 3 में 1 से गुणा होगा 3, अब बाटा में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 के लघुत्तम 2, 2 में -1 से होगा -2, 1 में 3 से होगा 3, अब 3 में ले 2 घटेगा 1, अब बाटा में 2, तो इसीलिए इसका लिखिए 1/2। इसी तरह सबका आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू दूसरा का 5वां क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दिया है कि a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है -0.25, ये d दिया। अब चलिए यहाँ क्या लिखना है हल में, तो हल में लिखना है कि प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद का होगा, पहला a होगा, दूसरा a + d होगा, a + 2d होगा और a + 3d होगा, 3d। अब बताइए a का वैल्यू हो जाएगा 1 मान लो कितना, ये माइनस में है बाबू, ध्यान दीजिएगा, -1.25, दूसरा -1.25, इसमें जोड़ा जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0.25, फिर a जोड़ा जाएगा -1.25, 2 गुणे 0 माइनस में है 0.25, फिर इसके लिए नीचे लिख देते हैं a का मान -1.25, 3 गुणे d का मान -0.25। अब हल कर लीजिए, इसका हल करेंगे -1.25, इसमें जोड़ा जाएगा तो -25 25 50 हो जाएगा, यानी 1.50, फिर इसमें बढ़ जाएगा। देखिए स्वाभाविक है कि ये बढ़ेगा क्योंकि 1.5 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, तो -2.175 हो जाएगा, फिर 25 इसमें बढ़ेगा तो -2.0 हो जाएगा। ऐसा पक्का आएगा ना, इसमें किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। जैसे 25 ये आ जाएगा 75, जोड़ देंगे 175 पैसा और 125 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, अब 75 पैसा तो हो जाएगा 2 रुपया। आप इसको भी हल करेंगे तो 25 दूनी 50 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, तो 25 पैसा 50 पैसा 75 पैसा, सब जोड़ोगे तो उतना आ जाएगा। ये 4 पद आपका खूब अच्छे से निकल गया। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ, पक्का आता है, एकदम आएगा ही। अब बहुत हल्का क्वेश्चन, यो नहीं कि भारी। आपका एपी खुद इसमें दिया है, आपको एपी लाना नहीं है। कहाँ एपी दिया है देख लीजिए, पहले वाला में दिया है 3 1 -1 -3, कह रहा है इसका प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद ए हो जाएगा और ए का वैल्यू 3, और सार्वअंतर आपको निकालना है, तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा डी, और डी का वैल्यू अगर 1 में से 3 घटा दीजिएगा तो -2, कोई घटाइएगा ना, ये जैसे इसी को घटा दे, 1 में ले 3, अगले पद में ले पिछले पद घटाएंगे उसी को डी कहते हैं, तो ये आपका बन गया। इसी तरह दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है एपी में देख लीजिए, दिया है -5 -1 3 7, ऐसे ही बुझा रहा है कि 7 में ले 3 जाएगा तो कितना होगा 4,
तो कहने का मतलब अगर प्रथम पद हो जाएगा तो -5, और डी का वैल्यू निकालना होगा तो -1 में घटा देंगे -5, तो -1 माइनस माइनस +5 में घटेगा 4। ऐसे 7 में 3 भी घटा सकते हैं, ऐसा बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको भी घटा सकते हैं। अगले में से पिछले घटाओगे डी मिलेगा, 7 में 3 जाएगा 4, ऐसे भी कर सकते। इसके बाद तीसरा इसका दिया होगा, वही दिया है 1/3, फिर दिया है 5/3, फिर दिया है 9/3, फिर दिया है कितना 13/3, ये बात। तो अब बताइए इसका भी निकाल सकते हैं। ए प्रथम पद यानी ए का वैल्यू 1/3, ए का मतलब प्रथम पद हम नहीं लिख रहे, बार बार आप लिख सकते हैं, और डी का मतलब सार्वअंतर। तो क्या करेंगे, अगले पद 5/3 है, उसमें से घटा देंगे 1/3, तो आ जाएगा 4/3, क्योंकि 5 में 1 जाएगा 4। तो ये पूरा का पूरा ये भी आपका बना। और देखते हैं क्वेश्चन बचा है, इसमें 3 गो बन गया, एक और बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए बाबू, चौथा क्वेश्चन क्या है ना, चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, फिर दिया है 2.8, फिर दिया है 3.9, ये बात है। अब देखिए इसको हम लोग कर लेंगे रिकवर, क्या कर लेंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा 0.6, डी निकालना है तो 1.7 में 0.6 घटा देंगे, 1.1 आ जाएगा ना, 7 में 6 जाएगा, 7 में 6 तो 1 में 0 गया है, तो ये आपका ए और का निकल गया, डी निकल गया। तो ये पूरा का पूरा बन गया, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। अब आज ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बताना है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, अगले 3 पद और लिखिए। अगर एपी में रहेगा तो डी निकालना, अगला 3 पद बताना। तो बताइए कौन कौन एपी में है। इसमें 15 गो टोटल क्वेश्चन है, एक बात समझ लीजिएगा, कौ गो टोटल क्वेश्चन है, 15 गो है, 15 गो टोटल है। तो एक एक करके जांच करते कौन एपी में है कि नहीं है। देखिए 2, 4, 8, 16 दिया है बाबू। तो आप बताइए एपी किसे कहते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो मान आएगा उसको एपी कहते हैं, श्योर कर लेना। अगला पद कितना है तुम ही बताओ ना, ये बेचारा 4 है, 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 8 है 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 16 है 8 घटेगा तो 8, ये बराबर नहीं है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एपी में नहीं है, क्या टेंशन ज़्यादा पड़े हो, एपी में नहीं है, ये बन गया आपका। इसी तरह अब दूसरा देख लेना है, क्योंकि आपको पूरा 15 को बनाना है। तो दूसरा है कितना है, दूसरा 2, 5/2, 3, और कितना है 7/2, डॉट। अभी इसको करोगे तो देख लो, 5/2 में से क्या घटेगा, 2 इसके नीचे 1 है, 2 1 के लघुत्तम 2, 5 है, 2 दूनी के 4, घटाओगे 1/2 आएगा। अब बताओ 3 अगला पद है, पिछला पद है 5/2, इसके नीचे 1 है, 1 2 का एलसीएम 2, 3 दूनी 6 -5 1/2। इसके बाद में 7 है, 7/2 में घटेगा 3, इसके नीचे 1 है, तो हो जाएगा 7, 3 दूनी 6/2 1/2। एक मतलब ये एपी में है, लिख सकते हो, यह एपी में है, क्या कि सब बराबर आ रहा है। अब पूछ रहा है डी निकालिए, तो डी इसका कितना होगा, 1/2 होगा, सर्वांतर निकल गया, क्योंकि सर्वांतर पूछा है। अब पूछा अगला 4 पद, तो 4 पद क्या हो जाएगा, खूब बढ़िया से बना, इसमें 1/2 जोड़ना है आपको, तो 8/2 हो जाएगा, फिर 1/2 जोड़ना है। तो ऐसे अगर 4 पद, अगर अगला 4 पद कह रहा है अगला 4 पद कह रहा है, लिखिए। तो पहला देखिए 7/2 है, तो 8/2, फिर 9/2, 10/2, 11/2। ऐसे इसको कटा भी सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, इसको 5 भी कर सकते हैं। तो ये अगला पद भी आपका
निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू तीसरा, क्योंकि इसमें 15 गो है। तीसरा है -1/1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ऐसे है। अब देखिए इसको कर लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगले पद है -3.2, उसमें घटा देंगे -1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 2 मेरे 2 घटेगा 0, ये 3 मेरे 1 घटेगा 2, इतना आ जाएगा। -2.0 आएगा क्योंकि घटा सकती हूँ ना, सम 2 मेरे 2 गया 0, 3 मेरे 1 गया 2। इसी तरह अगला पद है कितना 5.2, 3.2 घटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2, फिर घटा दीजिए, 2 मिले 2 घटा 0, 5 मिले 3 जाएगा, -2 बच जाएगा। फिर इसी तरह 7 कितना है 2, 5.2 घटा लीजिए तो माइनस माइनस प्लस घटाओगे तो बचेगा -2.0। ये बताओ एपी में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, तो एपी में है। अब इसका डी निकालना है तो डी आ जाएगा -2.0। फिर कह रहा है इसलिए अगला कितने पद, अगला 4 पद, तो 7 है तो 2 बढ़ रहा है 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, क्योंकि 2 आपका बढ़ जाएगा, 13 पहले हो जाएगा 15, तो ये 4 गो पद अगला हो जाएगा क्योंकि 2 बढ़ेगा। चलिए तो ये चौथा का हो गया। तीसरा अब आएगा चौथा का पांचवा। चौथा का पांचवा काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, आ भी सकता है। 3 है, 3 प्लस √2 है, 2 √2 है, 3 √2 है। इसका बाबू पूछता है सार्वअंतर बताइए, डी बताइए। तो सार्वअंतर भी पता चल रहा है कि √2 होगा, क्या कि √2 हमेशा बढ़ रहा है। एपी में है कि नहीं, जरूर है, क्या कि देखिए √2 बढ़ रहा है, यहाँ एगो √2 है, यहाँ 2 गो हो गया, 3 बढ़ रहा है, नियम से बढ़ रहा है, आगे 4 गो √2 आएगा, इसे पता चल गया। लेकिन अगले पद में से पिछले पद को आप घटाइए, 3 से 3 कटेगा √2, फिर 3 प्लस 2 √2 है, उस ये अगला पद हो गया, पिछला पद घटेगा 3 प्लस √2, घटाइएगा तो 3 से 3 कटेगा, 2 गो √2 मेरे एगो घट जाएगा तो एगो √2, ऐसे ही इसको घटाएंगे तो ये बराबर ही आएगा, तो लिखा जाएगा यह एपी में है। अब इसका डी बताना है तो √2 होगा, और अगला 4 पद अब तो अपने से लिख सकते हैं आप लोग, 3 √2 है तो 3 प्लस 4 √2 होगा, 3 प्लस 5 √2 होगा, 3 प्लस 6 √2 होगा, 3 प्लस 7 √2 होगा, ऐसे करके हो जाएगा। चलिए तो 5 बन गया। अब देखिए छौवा, छौवा क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है बाबू कि 0.0.2, 0.22, 0.0 ऐसे करके एपी है कि नहीं, ये एपी नहीं होगा क्योंकि घटा कर भी देख लीजिए ना, इसमें से 22 में अगर 0.2 घटाइएगा तो आपको ऐसे घटाना है, दशमलव के सामने 2, ऐसे 2 मेरे 2 घट जाएगा 0 0, यानी 0.02। अब इसी तरह चूँकि क्या होगा 0.222 मेरे घट जाएगा 0.22, तो 0.002 ये बराबर नहीं आ रहा, तो लिखा जाएगा यह एपी में नहीं है। अगर दुइयों को बराबर नहीं है तो आगे नहीं जांच करना, क्योंकि दुइयों को पे से खेला हो गया तो आगे क्या खेला करना है झूठिया, ये बन गया।
अब देखिए 6 के बाद आ जाएगा 7। 7 में देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, 7 में दिया है 0, -4 -8 और दिया है -12। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, -4 में से घटाओगे 0, -4, -8 में घटेगा -4, -8 माइनस माइनस प्लस 8 मिले 4 गया -4। इसी तरह 12 है, 12 मिले घटेगा -8। बताओ माइनस माइनस का होगा प्लस, 12 मिले 8 गया -4। यहाँ बराबर आ रहा है तो लिखा जाएगा यह एपी में है। और जब एपी में है तो अगला इसका डी बता देना है तो डी इसका -4 हो जाएगा और इसलिए अगला 4 को पद बता देना है। अगला 4 पद, अगला 4 पद क्या होगा, तो 12 है तो हो जाएगा 16, 20, 24, 28, क्योंकि 4 के अंतराल पर है तो ये आराम से बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर, 8वां बोल रहा है कि -1/2 है सब, -1/2। आप बताइए कि जब -1/2 है सब तो ये भी ऐसे ही है क्योंकि डी 0 आएगा। यहाँ अगर घटाओगे हल में इसका -1/2 मिले घटेगा -1/2, माइनस माइनस प्लस कट के 0, इसका सब 0 आएगा ना। फिर घटाओगे इसमें से ये घटाओगे पीछे वाला, ये भी कट के कितना माइनस माइनस प्लस कट के 0, तो लिखा जाएगा यह एपी में है। जब एपी में है तो डी हो गया 0। अगला 4 को पद अगर लिखिएगा, अगला 4 पद यही हो जाएगा -1/2, -1/2, फिर -1/2, -1, यही होगा। अगला आज ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अब एक बाद में 9वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 कह रहा है 1, 3, 9, 27 दिया है। अब चूंकि 3 मिले 1 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 27 मिले 9 जाएगा 18। अब तो ये बराबर नहीं है तो लिख दीजिए यह एपी में नहीं है। खूब आराम से बन जाएगा। इसके बाद में अब निकाल देंगे 10वां प्रश्न। कौन प्रश्न, 10 नंबर। 10 में कराओ, इसमें दिया है A, 2A, 3A, 4A, ऐसे करके दिया है। ए बढ़ रहा है, एपी में है, क्या करना है, 2A में से A घटेगा, A बचेगा, 3A में से 2A घटेगा, A बचेगा, 4A में से 3A घटेगा, A बचेगा, इसलिए एपी में है। आराम से हम लोग लिख लेंगे और इसका डी हो जाएगा A। और ये अगला 4 पद अगर बताना है, अगला 4 पद, 4A है तो 5A, 6A, 7A, 8, ये आंसर हो जाएगा। तो खूब अच्छा से आप इसको बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आ गया 11 नंबर। 11 में दिया है A का स्क्वायर, A का क्यूब, A का 4। अब बताइए कि इसमें से अगर A स्क्वायर में से A घटाइएगा, चाहे A क्यूब अगला है पिछला A स्क्वायर घटाइए, ये घट भी नहीं करेगा तो बराबर नहीं होगा। अगला पद है पिछला पद घटा दिए, ये अगला पद पिछला घटाएंगे, बराबर नहीं है, तो लिखा जाएगा यह एपी में नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है,
12 कह रहा है कि रूट 2 रूट 8 है, एक बाद में रूट 18 है और रूट 32 है। वहाँ मेरी लाडले देख लीजिए, रूट 2 इसको तोड़िएगा तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, एक इसमें तोड़ेंगे तो 3 बाहर आएगा, इसमें तोड़ेंगे तो 4 बाहर आएगा। तोड़ कर देख सकते, तोड़ने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 18 है, आपने तोड़ दिया, 2 2 3 आई 6 अच्छा 3, तो बताइए 2 को 3 का जोड़ा लग रहा, 3 आएगा, रूट बचेगा, तो इसीलिए 18 लिखिए चाहे 3 रूट दी लिखिए, एक ही बात हो जाएगा ना। अब ये बताना है एपी में है कि नहीं, तो आराम से एपी में है, क्या कि 2 रूट 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ आराम से जांच करोगे तो एपी में होगा। और सार्वंतर इसका रूट 2 आएगा, आगे का 4 गो पद आराम से लिख लो, 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2, 8 रूट 2 लिख लो, 4 गो पद। अब आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है रूट 3, रूट 6, रूट 9, ऐसे रूट 12। आप ही बताइए कि ये रूट से बाहर निकलेगा क्या? रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे, घटबे नहीं करेगा। जो चीज़ नहीं घटता उसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ये भी नहीं घट पाएगा, तो नहीं घट पाएगा तो ये लिख देना सीधे कि एपी में नहीं है, क्योंकि घटबे नहीं करेगा बाबू। अगले पद में ले पिछले, फिर अगले में ले ये पिछले घटाओगे बराबर नहीं आएगा, तो एपी में नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए 14 है, 14 में है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 25 आएगा, इसका 49। अब देखिए कभी एपी नहीं बना सकता है, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 25 में ले 9 जाएगा, 16 बचेगा, बराबर ही नहीं है, लिखा जाएगा यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये हो जाएगा। अगला बात हो जाएगा 15 नंबर की बात होगा बाबू मेरे शेर। 15 नंबर में क्या कह रहा, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर दिया है 7 का स्क्वायर, फिर दिया है 73। अब देखिए इसका कर लेंगे तो 1 का 1, 5 25 होगा, 7 49 होगा, इसका 73। अब चूंकि घटा के देख लेंगे, 25 में ले 1 घटेगा 24, 49 में ले 25 घटा देंगे तो 24, 24 बचेगा। अगर 73 में ले 49 घटा देंगे तो 24, बराबर आ रहा है तो लिखा जाएगा यह एपी में है। अगर एपी में है तो डी कितना होगा 24। अब अगला 4 पद निकालना है तो निकाल लीजिए, अगला 4 पद आपको 24 जोड़ते रहना है, जिससे 73 है, 73 में 24 जोड़ देना है, फिर 73 रहेगा, 2 गो 24 जोड़ देना है, फिर 73 रहेगा, 3 गो 24 जोड़ देना है, फिर 73 रहेगा, 4 गो 24 जोड़ देना है। ऐसे जोड़कर इसका आगे हल कर लीजिए, गुणा करके जोड़ दिए, आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, बन गया। तो पूरा जो प्रश्नावली है आपका ये समाप्त हुआ, और बहुत मज़े से आपको समझ में आएगा। इस समझने के लिए वीडियो को रोक रोक कर आप नोट कीजिए हम बात को क्या बोल रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए। अगर कोचिंग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि आप घरे जाके रिवाइज भी कर लेंगे, होमवर्क भी देखकर बना लेंगे, और कोचिंग में नहीं आएगा तो पूछ भी लेंगे। तो मेरा कोचिंग चलता है कौवा खोज सिकठी पुल दिनारा रोहतास के बॉर्डर पर, और एक चलता है प्रॉपर दिनारा रोहतास बिहार में चलता है, ग्राम पंचायत के पास। और हमारा पूरे कोर्स आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए और
इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरे ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए, जय हिंद।